देखो तो आवाज आ रहा है। Yes, sir. ओके। सो पिछले क्लास में कौन सा न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर रहे थे, कोई बताओ तो। एम आई ऑडिएबल? Yes, sir. पिछले क्लास का जो न्यूमेरिकल है वो बताओ हमें। Sir, पिछले क्लास में हम लोग 50 hertz induction motor. हाँ Sir, has a star-connected rotor. The rotor has a resistance of 0.1 ohm per हाँ। phase and standstill reactance of 2 ohm per phase. अच्छा And ठीक the है induced समझ गए। EMF. ठीक है ओके ओके। सो पिछले क्लास का जो न्यूमेरिकल था एक बार हम लिख लेते हैं प्रॉब्लम को। अ 4 पोल 3 phase, a 4 pole 3 phase 50 hertz induction motor has a star connected rotor. The rotor has a resistance of 0.1 ohm, 0.1 ohm per phase, and standstill reactance or standstill reactance of 2 ohm per phase, and the induced EMF between the slip ring is 100 volt. ठीक है। If the full load speed is 1460 RPM, calculate slip, calculate the slip the EMF induced in the rotor, EMF induced in the rotor in each phase, ये दो हम इन ईच फेज, पहला और दूसरा, ये तो हम पिछले क्लास में ही सॉल्व कर लिए थे। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा जो है क्या है, रोटर रिएक्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज, रोटर रिएक्टेंस पर फेज। एंड चौथा नंबर 4, द रोटर करंट, ठीक है, रोटर करंट, एंड फाइनली पावर फैक्टर, रोटर पावर फैक्टर। सो
देखो यहाँ पर नंबर ऑफ पोल जो है कितना है, P इज इक्वल टू 4, फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज। अच्छा, एंड R2 का वैल्यू क्या है 0.1 ओहम, 0.1 ओहम। X2 का वैल्यू क्या है 2 ओहम। एंड हमारा जो फुल लोड स्पीड है, अच्छा EL का वैल्यू दिया है यहाँ पर कितना है 100। ये लाइन वैल्यू है, हमने पिछले क्लास में ही बताया था कि 100 वोल्ट क्या है, ये लाइन वैल्यू है। ठीक है, ये एक लाइन वैल्यू है। ये एक लाइन वैल्यू है, ठीक है EL। और यहाँ पर जो रोटर का स्पीड है फुल लोड स्पीड, मतलब कि एनआर क्या है 1460 आरपीएम। ये डेटा यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, पहला जो है हमने स्लिप को तो पिछले क्लास में ही कैलकुलेट किया था। स्लिप का वैल्यू क्या आया था बताओ। Sir, 0.266 or 0.0 2.66%. 0.0266 0266 और 2.66%। 2.66%. अच्छा, यहाँ पर नंबर 2 EMF मतलब E2 EMF। अच्छा, S इंटू E2 मतलब के फुल लोड स्पीड में जब मोटर घूम रहा है उस सिचुएशन में रोटर का जो EMF होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा, ठीक है वो। सो फेज EMF ऑफ रोटर एट फुल लोड। तो इसका वैल्यू क्या था Sir, 1.535. इसका वैल्यू 1.535 वोल्ट EMF का वैल्यू। ठीक है, सो स्लीव और वोल्टेज को हमने कैलकुलेट कर लिया था। अच्छा, अब देखो नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, रोटर रिएक्टेंस पर फेज। तो यहाँ पर रोटर रिएक्टेंस मतलब रनिंग कंडीशन में है कि नहीं। सो उसका जो फॉर्मूला था क्या था बताओ तो। X रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट फुल लोड। ठीक है, एट फुल लोड मतलब फुल लोड स्पीड में 1460 आरपीएम में जब मोटर घूम रहा है। तो यहाँ पर X2 का वैल्यू क्या आएगा, रिएक्टेंस का वैल्यू क्या आएगा रनिंग कंडीशन में। रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है X2 बताओ। सर SX2 SX2 मतलब इसको हम X2 डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले ही X2 का वैल्यू बताया गया है, मतलब कि रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल जो वैल्यू है वो कितना है 2 ओहम पर फेज। तो रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट फुल लोड उसका जो वैल्यू आएगा, का वैल्यू यहाँ पर पुट करो। 0.0532। अच्छा, तो हम पुट कर लेते हैं 0.0266 इंटू X2 का वैल्यू 2 है। तो कितना है 0.0532। 0.532 का यूनिट क्या आएगा ओम। ठीक है, सो रोटर रिएक्टेंस पर फेज एट फुल लोड जो उसका वैल्यू आएगा क्या होगा 0.0532 ओम। अब नंबर 4 देखो, अब क्या पूछा गया है। अब पूछा गया है रोटर करंट। सो रोटर करंट
यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट का कौन सा फॉर्मूला को हम पहले- यूज करेंगे यहाँ पर? सर E2/Z। मान लो कि रोटर करंट पर फेज, ठीक है, पर फेज, और रोटर फेज करंट भी कह सकते हैं। रोटर करंट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि SE2Z। I2 डैश होगा या I2 कौन सा होगा? I2 डैश। I2 डैश होगा, क्योंकि ये रनिंग कंडीशन में है, तो I2 डैश। तो I2 डैश इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? E2/Z। SE2 अपॉन Z2 डैश, ऐसा है ना? सो अब देखो Z2 डैश का Z2 डैश इसका वैल्यू को हमें निकालना होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या था Z2 डैश का? R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। SX2 स्क्वायर। सो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो, जैसे कि R2 हमारा कितना है, R2 का वैल्यू है 0.1, ठीक है, 0.1, इसका स्क्वायर करो एंड प्लस SX2 का वैल्यू देखो पहले ही हमने निकाल लिया, इसका वैल्यू क्या है 0.0532, ठीक है, 0.0532, इसको स्क्वायर करो। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है? 0.1132। 0.1132, इसका यूनिट क्या आएगा बताओ तो? तो इसका ओम। ओम आएगा, वेरी गुड। अच्छा, सो रोटर करंट पर फेज एट रनिंग कंडीशन मतलब एट फुल लोड, तो फुल लोड में रोटर करंट का जो फॉर्मूला है I2 डैश, ठीक है, I2 डैश इज इक्वल टू S इंटू E2 डिवाइड बाई Z2 डैश। और स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर करंट का वैल्यू कितना आता है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है बताओ तो? सर E2/Z2। E2 बाई Z। वहां पर यहाँ पर ये जो स्लीप है ना, स्लीप नहीं रहेगा, क्योंकि स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लीप का वैल्यू कितना आता है 1। 1। तो वहां पर स्लीप नहीं रहता है, ये बात याद रखना। जब भी रनिंग कंडीशन होगा तब हमारा जो ये फॉर्मूला बनेगा, सो वहां पर स्लीप आ जाएगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर SE2 का वैल्यू को पुट करो, सो I2 डैश क्या आएगा देखो, वैल्यू को पुट करो, स्लीप कितना है 0.0266, और E2 का वैल्यू क्या है बताओ? 7.7 सर। अच्छा, 57.7। ये तो पहले ही हमने निकाल लिया था टोटल वैल्यू, यस है कि सर। नहीं? ये जो S इंटू E2 का वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था, सो ये यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1.535 ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर पुट करो, देखो 1.535 अपॉन Z2 डैश का वैल्यू क्या है 0.11। अब कैलकुलेट करो, देखो 13.56 Sir, एम्पियर। 13.565. 13.56 एम्पियर।
6। तो ये क्या है, ये हमारा रोटर करंट है, रोटर फेज करंट है एट फुल लोड। ठीक है, अब देखो 5 नंबर को देखो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, रोटर पावर फैक्टर। तो रोटर पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये अनिमा बताएगा। अनिमा कुमारी बताओ। So cos phi 2. हाँ, cos phi 2। ठीक है, बताओ तो फॉर्मूला बताओ। So R2 by Z2. R2 बाई Z2 ऐसा है। ये cos phi 2 जो है, कौन सी कंडीशन में cos phi 2 होता है पावर फैक्टर? So stand still. स्टैंड स्टिल में है। तो फुल लोड कंडीशन या रनिंग कंडीशन में उसको हम कैसे लिखेंगे? So dash हो जाएगा. डैश हो जाएगा, cos phi 2 डैश, cos phi 2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन Z2 डैश। Dash. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रोटर रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को पुट कर दो, और यहाँ पर इंपिडेंस जो है उसका वैल्यू को, रनिंग कंडीशन में जो इंपिडेंस का वैल्यू आया है तो पुट कर दो। मतलब कि R2 का वैल्यू क्या था, 0.1, एंड Z2 डैश का वैल्यू क्या आया है, Z2 डैश का वैल्यू क्या आया है, ये वाला, मतलब कि 0.1132। तो इसको कैलकुलेट करो। Sir, 0.8833. 0.883। ठीक इसका पावर फैक्टर जो होगा लैगिंग होगा। ठीक है, अगर हम इसका एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे लैगिंग है, क्योंकि इंडक्शन मोटर में नेचुरली पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। ठीक है, अच्छा, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल। इसमें से हमने स्लिप कैलकुलेट किया है, रोटर ईएमएफ को कैलकुलेट किया है, रोटर रिएक्टेंस को कैलकुलेट किया है, रोटर करंट, रोटर पावर फैक्टर, सारे के सारे यहाँ पर आ गए। सो ये प्रॉब्लम पूरा क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो अब एक और न्यूमेरिकल को इस सेक्शन से एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। बुक में बहुत सारा न्यूमेरिकल होगा, तो रोटर करंट से क्या है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बुक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल है, उससे प्रैक्टिस करना। हम तो एक दो करवा देंगे, लेकिन बाकी सारे बुक से प्रैक्टिस करना। तो ठीक है, चलो और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि 3 फेज स्लिप रिंग motor gives a reading of 55 volt across slip ring, on open circuit, when at standstill। ठीक है,
when at standstill with normal stator voltage applied, with normal stator voltage applied, with normal stator voltage applied. A three-phase slip ring motor gives a reading of 55 volt across slip ring. स्लिप रिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 55 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, जब मोटर स्टैंड स्टिल में है विथ नॉर्मल स्टेटर वोल्टेज को हम जब अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, देखो, द रोटर is star connected and has impedance of 0.7 plus A5 ohm per phase। तो यहाँ पर एक स्टार रोटर क्या है, रोटर स्टार कनेक्टेड है। रोटर का जो इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया गया है, ठीक है, पर फेज इम्पीडेंस है। अच्छा, अब देखो, फाइंड द रोटर करंट एंड पावर फैक्टर when the machine is, कंडीशन दिया गया है, when the machine is, पहला कंडीशन क्या है, at standstill with slip rings joined to a star connected starter with a phase impedance of 4 plus J3 ohm and दूसरा कंडीशन क्या है, when running normally with a 5% slip, ठीक है। तो देखो क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछ रहा है, a three-phase slip ring motor gives a reading of 55 volt across slip rings on open circuit when at standstill with normal stator voltage applied. The rotor is star connected and has impedance of 0.7 plus J5, ठीक है। रोटर का जो इम्पीडेंस है, पर फेज जो इम्पीडेंस है वो क्या है, 0.7 plus J5 ओम पर फेज। फाइंड द रोटर करंट एंड पावर फैक्टर व्हेन द मशीन इज, मतलब कि हमें रोटर करंट और पावर फैक्टर को निकालना है, ठीक है। कौन सा कंडीशन में, पहला कंडीशन जो है एट स्टैंड स्टिल विथ स्लिप रिंग्स जॉइंट टू अ स्टार कनेक्टेड स्टार्टर विथ फेज इंपीडेंस ऑफ 4 plus J3 ओम, ठीक है। मतलब कि जब भी स्लिप रिंग मोटर को हम स्टार्ट करते हैं, हमने पिछले क्लास में ही स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ाया था कि वहां पर क्या करते हैं, हम एक एक्सटर्नली रियोस्टेट को, 3 फेज स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं, जिसको हम स्टार्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सो उसका जो इम्पीडेंस है, वो इम्पीडेंस का वैल्यू क्या है, 4 plus J3, ठीक है। तो यहाँ पर
यहाँ पर अच्छा मीनू मीनू है क्लास में? यस सर। अच्छा बताओ तो, ये जो स्टार्टिंग कंडीशन में स्लिप रिंग मोटर के साथ हम एक स्टार कनेक्टेड स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं? याद है? नो सर। क्लास किए थे वो वाला क्लास, जिस क्लास में हमने नहीं बताया सर, था? क्लास नहीं किए थे। नो सर, नहीं किए थे। क्यों? क्यों? सर नेटवर्क प्रॉब्लम था, कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, आज भी नहीं हो रहा था कनेक्ट मेरा। अच्छा अच्छा सौरभ, यस सर। ये बताओ तो, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है सुना है? सर यस सर। हाँ, सर बताओ। रिक्वायर्ड टॉर्क के लिए। रिक्वायर्ड टॉर्क मतलब स्टार्टिंग जो टॉर्क है वो क्या होगा? बोलो, जो ज्यादा बोल होगा रहे थे बोलो ना। सर, स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा। स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लीप रिंग स्टार्टर इंडक्शन यूज। मोटर में स्टार्टिंग में एक स्टार कनेक्टेड रियोस्टेट को हम कनेक्ट करते हैं। ये बात याद रखना, ये बात भूलना नहीं। मैंने कितने बार बताया कि स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर को हम इसलिए मैन्युफैक्चर करते हैं कि उसको उससे हमको ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क मिले, ठीक है? मतलब स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो तो स्टार कनेक्टेड रोटर होता है। तो स्टार कनेक्टेड एक रोटर के साथ हम एक्सटर्नली एक स्टार्टर को कनेक्ट करते हैं और रियोस्टेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जो कि रेजिस्टेंस है, 3 फेज स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस रोटर में हम कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? स्टार्टिंग टॉर्क को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर कंडीशन जो दिया गया है, स्टार्टिंग में 3 फेज स्टार कनेक्टेड जो रोटर है उसके साथ एक स्टार कनेक्टेड स्टार्टर है। अच्छी तरह से समझो, स्टार कनेक्टेड रोटर के साथ एक स्टार कनेक्टेड स्टार्टर वहां पर कनेक्ट है, ठीक है? एंड जो स्टार कनेक्टेड स्टार्टर है उसका जो इंपीडेंस बताया गया है, पर फेज इंपीडेंस, वो क्या है? 4+j3, ये उसका इंपीडेंस का वैल्यू, ठीक है? जैसे कि ये क्या है? ये स्टार कनेक्टेड, ये मान लो एक रोटर है, ठीक है? ये रोटर है, स्टार कनेक्टेड रोटर, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है। तो यहाँ पर क्या होता था? यहाँ पर एक सैफ्ट रहता था, यहाँ पर एक सैफ्ट है, सैफ्ट के ऊपर स्लिप रिंग है, तीनों स्लिप रिंग है। तो थ्रू स्लिप रिंग ये क्या है? ये यहाँ पर, यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है एक हम, ये जो स्टार्टर, इसको हम स्टार्टर बोलते हैं, ठीक है? थ्रू स्लिप रिंग हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं एट द स्टार्टिंग कंडीशन, ठीक है? जब मोटर नॉर्मली रन हो जाएगा फुल लोड में, तब ये ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाए। तो ये जो रेजिस्टेंस दिया गया है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ये जो कॉइल है, इस कॉइल का जो इम्पीडेंस है, उस इम्पीडेंस का वैल्यू बताया गया है 4+j3। और हमारा जो रोटर का जो वाइंडिंग है, 3 फेज वाइंडिंग है, इसका जो इम्पीडेंस है वो कौन सा है? रोटर का जो पार फेज जो है, हमारा जो वाइंडिंग है, उसका इम्पीडेंस क्या है? 0.7 प्लस ये वाला, 5। ये वाला, मतलब कि 0.7+j5, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में, मतलब कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमें रोटर करंट और पावर फैक्टर को फाइंड करना होगा, ठीक है? और दूसरा कंडीशन है, मतलब मोटर जब नॉर्मली रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तो रनिंग कंडीशन मोटर जब घूमने लगेगा तो स्लिप का एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मोटर का रोटर का जो करंट है और पावर फैक्टर है तो हमें निकालना होगा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट, जब मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में है तो पहले हम
एक नंबर जो कंडीशन दिया है एट स्टैंड स्टिल, एट स्टैंड स्टिल, क्योंकि स्टार्टिंग। तो हम जानते हैं यहां पर देखो, यहां पर रोटर करेंट हमें फाइंड करना है। सो रोटर करेंट एट द स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या है? रोटर करंट का वैल्यू क्या होता है? रोटर करंट का I2 डैश, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सर I2 इक्वल टू E2 बाई Z2। E2 अपॉन Z2। तो यहां पर देखो E2 को हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। E2 को हमें पहले फाइंड आउट करना होगा, देन Z2 का वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है। सो Z2 जो है वो क्या है, वो हम जानते हैं, अच्छा पहले E2 को कैलकुलेट करो। अच्छा मीनू बताओ E2 का वैल्यू क्या आएगा? E2 अच्छा अभी 1 मिनट बाकी है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आफ्टर 5 मिनट ज्वाइन हो जाना, ठीक है। 5 मिनट के बाद ज्वाइन हो जाना, ठीक है। ओके सर।